नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। बिहार बीजेपी ने जब से दरभंगा के अलीनगर से गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट देने का फैसला लिया है, तब से लगातार न सिर्फ दरभंगा में बल्कि संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में मैथिली ठाकुर का विरोध हो रहा है। अलीनगर के स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं ने तो जमकर मोर्चा खोल दिया और टिकट का ऐलान होते ही मैथिली ठाकुर गो बैक, बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा, स्थानीय लोगों को उम्मीदवार बनाना होगा, इस बात का ऐलान होता रहा। आज मैथिली ठाकुर दरभंगा पहुंची। नॉमिनेशन को लेकर एक स्थानीय होटल में बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता गायब थे। वे चेहरे गायब थे जिसे लोग अलीनगर में जानते हैं, बीजेपी का कार्यकर्ता बताते हैं। तो तमाम लोगों ने अपनी नाराजगी आलाकमान को जता दिया है और आज शाम संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के आवास पर एक बैठक का आयोजन होना है। इस बैठक में अलीनगर विधानसभा के 7 मंडल के 7 अध्यक्ष उपस्थित होंगे। बैठक के बाद विचार विमर्श होगा, आगे की रणनीति बनेगी और उसके बाद तय होगा कि अलीनगर में मैथिली ठाकुर को सपोर्ट करना है या मैथिली ठाकुर का विरोध करना है। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने अपने प्रोफाइल पर मैथिली ठाकुर को लेकर, मैथिली ठाकुर के विरोध को लेकर एक पोस्ट लिखा है और उसमें कहा है कि बिहार में दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दिया। उम्मीदवार के रूप में मैथिली ठाकुर का नाम आने के बाद से बीजेपी के स्थानीय नेताओं में असंतुष्टि है। बीजेपी का स्थानीय संगठन अब मैथिली ठाकुर के विरोध में उतर आए हैं और संजय उर्फ पप्पू सिंह का समर्थन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के 7 मंडलों के अध्यक्षों ने मैथिली ठाकुर के खिलाफ और संजय सिंह के समर्थन में अपनी राय दर्ज की है। तो कुल मिलाकर अलीनगर में मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से न सिर्फ विरोध हो रहा है बल्कि नेशनल मीडिया में इस बात को लेकर सवाल किया जा रहा है कि स्थानीय कार्यकर्ता और नेता को इग्नोर कर 25 साल की मैथिली ठाकुर को टिकट देने का क्या अर्थ है। क्या बिहार बीजेपी मैथिली ठाकुर के नाम पर बिहार का जो ब्राह्मण समाज है, मिथिला का जो एक बड़ा वर्ग समूह है, उसे साधने की कोशिश कर रहा है? तो क्या मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन के बाद जब अलीनगर पहुंचेगी तो क्या उन्हें अपार जन समर्थन मिलेगा? सोशल मीडिया में जब वो गाती हैं तो उनके गाने मिलियन व्यूज बटोर कर लाती हैं, लेकिन क्या अलीनगर में वह 3 से 3.5 लाख मतदाता मैथिली ठाकुर को अपना वोट देकर विजय बनाने का काम करेंगे? हम अलीनगर की जो परिसीमन है उसे समझने की कोशिश करते हैं तो दरभंगा जिले में 10 विधानसभा है, जिसमें से अलीनगर विधानसभा एक है। दरभंगा के अलीनगर विधानसभा की जातीय समीकरण की बात कर ले तो यहां सबसे अधिक ब्राह्मण समाज के मतदाता हैं, उसके बाद यादव समाज और मुस्लिम समाज के लोगों का वर्चस्व है। यहां कोयरी कुर्मी समाज की भी अच्छी खासी जनसंख्या है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस क्षेत्र में अपना वोट बैंक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर मैथिली ठाकुर ने बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस और मिलन समारोह में कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से वो प्रभावित है और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से काम किया उसे आगे बढ़ाना चाहती है। अलीनगर विधानसभा पहले दरभंगा का बेहेरा विधानसभा हुआ करता था। बाद के दिनों में बेहेरा, मनीगाछी और घनश्यामपुर के कुछ हिस्सों को काटकर इसे अलीनगर विधानसभा बनाया गया। आज तक यहां से बीजेपी का कोई उम्मीदवार चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा नहीं पहुंच पाया। सबसे अधिक आरजेडी के टिकट पर अब्दुल बारी सिद्दीकी यहां से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन साल 2020 में वीआईपी अर्थात मुकेश सहनी की पार्टी जब एनडीए में थी तो उन्होंने अलीनगर से बीजेपी के नेता मिश्री लाल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था और मिश्री लाल चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन अलीनगर की जनता का साफ कहना था कि उन्हें बाहरी उम्मीदवार नहीं चाहिए। यही कारण था कि मिश्री लाल यादव का टिकट कटा, लेकिन बाहरी के बदले
और अधिक बाहरी। मिश्री लाल यादव कम से कम केवटी में रहते थे, पटना में रहते थे। मैथिली ठाकुर और उनका परिवार मूल रूप से मधुबनी के बेनीपट्टी का रहने वाला है और दिल्ली में रहते हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 25 साल की उम्र में मैथिली ठाकुर टिकट लेने में कामयाब रही। बड़े बड़े धुरंधर अलीनगर से टिकट नहीं ले पाए, जिसमें संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह का नाम शामिल है, सीए सुरेश झा का नाम शामिल है, सुलेखा झा का नाम शामिल है, माधव झा आजाद का नाम शामिल है, धनपति ठाकुर का नाम शामिल है। तो कई ऐसे बड़े बड़े चेहरे थे जो टिकट को लेकर प्रयास कर रहे थे। मनोज झा का नाम शामिल है, लेकिन मैथिली ठाकुर ने टिकट लेने के मामले में बाजी मार ली है। लेकिन जब चुनावी समर में क्षेत्र में उतरेगी, मैदान में उतरेंगी, घर घर जाएंगी, तो क्या अलीनगर की जनता उन्हें प्यार देंगी? मैथिली ठाकुर ने कहा है कि अलीनगर की जनता भगवान तुल्य है, वे उन्हें प्यार करते हैं और अलीनगर की जनता फोन करके उनका स्वागत कर रही है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।